हजरत उमर की वफात के बाद इस्लाम का अगला खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चुना गया। हजरत उस्मान के दौर में हजरत उमर की तरह मुसलमानों ने अपनी बढ़ती हुई ताकत को जारी रखा। मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह करने के बाद नॉर्थ अफ्रीका पर भी रोमन एम्पायर का कंट्रोल कमजोर कर दिया। अब्दुल्ला बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फौज के साथ अफ्रीका में एंटर हुए और वहां के रोमन दस्तों और लोकल कबीलों से मुकाबला किया और इन तमाम हिस्सों को फतह कर लिया। इसके अलावा मुसलमानों ने सेंट्रल एशिया के कई इलाके जैसा कि खुरासान, ट्रांसोक्सियाना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान फतह कर लिए और आज के पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान और सिंध को भी फतह कर लिया। लेकिन एक दिन हजरत उस्मान कुएं के पास बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के साथ खेल रहे थे जो कि इनके हाथ में थी। ये अंगूठी पहले हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर और इसके बाद हजरत उस्मान को मिली थी। जब हजरत उस्मान इस अंगूठी से खेल रहे थे तो वो अंगूठी गलती से इनके हाथ से कुएं में गिर गई और इस दिन के बाद से मुसलमानों में फितने शुरू हो गए। हजरत उस्मान ने पूरे कुएं को खाली करवाया लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ बहुत ही बुरे फैसले लिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया, जैसा कि हजरत उस्मान ने अपने सौतेले भाई अब्दुल्ला बिन साद को इजिप्ट का गवर्नर बना दिया और मुआविया को सीरिया का गवर्नर बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक और सौतेले भाई वलीद बिन उकबा को कूफा का गवर्नर बना दिया, जिसने एक दिन शराब पीकर नमाज पढ़ाई। इस तरह हुकूमत में ऐसे बहुत से गवर्नर आ गए थे जो कि ईमानदार नहीं थे और माल को सही तरीके से खर्च नहीं करते थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई एक तहरीर हजरत उस्मान के पास भेजी और कहा कि आप अपने गवर्नर को इस तहरीर के मुताबिक माल तकसीम करने का हुक्म दें। हजरत उस्मान ने आगे से कहा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो इन सबसे बड़ी गलती हजरत उस्मान ने की वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वापस बुलाया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालों पहले निकाल दिया था और इस पर और इसके बाप पर लानत की थी। इसका नाम था मरवान। ये हजरत उस्मान के चचा का लड़का था। हजरत उस्मान ने इसे न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि इसे अपनी एक बेटी भी दे दी। मुसलमान हजरत उस्मान के इन फैसलों को लेकर बहुत गुस्सा हुए और वो इनके खिलाफ बोलने लगे। यहाँ तक कि अमार इब्ने यासिर, हजरत आयशा और मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे बड़े असहाब हजरत उस्मान के खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह हजरत उस्मान ने इजिप्ट का गवर्नर अपने भाई अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को लगा रखा था, लेकिन इजिप्ट के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मोहम्मद बिन अबी बकर जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, वो इजिप्ट के कुछ लोगों के साथ हजरत उस्मान के पास आए और इनके भाई गवर्नर की शिकायत करने लगे। हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अपने भाई को गवर्नर हटाकर नया गवर्नर लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान ने इन्हें समझाकर वापस भेज दिया। जब मोहम्मद बिन अबी बकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में रात के वक्त उन्होंने दूर से घोड़े को दौड़ते हुए सुना। मोहम्मद बिन अबी बकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ इसे पता चले बगैर पीछा किया और पकड़ लिया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इससे एक खत वसूल हुआ जिसमें लिखा था कि जैसे ही मोहम्मद बिन अबी बकर इजिप्ट पहुंचे इसका कत्ल कर दो। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये खत हजरत उस्मान ने नहीं बल्कि मरवान ने भेजा था। हजरत उस्मान ने तो खत लिखा था कि मेरे भाई को गवर्नर हटाकर मोहम्मद बिन अबी बकर को लगा दिया जाए, लेकिन मरवान ने खत को चेंज कर दिया क्योंकि ये हजरत उस्मान का वजीर था और इसने इस खत में लिख दिया कि मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे ही इजिप्ट पहुंचे इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन अबी बकर और इनके साथियों को लगा कि ये खत हजरत उस्मान ने भेजा है इन्हें जान से मारने के लिए। तो मोहम्मद बिन अबी बकर अपने साथियों के साथ वापस मदीना आए और उन्होंने हजरत उस्मान के घर को घेर लिया और इनका खाना पानी बंद कर दिया। हजरत उस्मान ने कहा कि मैंने ये खत नहीं भेजा, लेकिन इनकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। हजरत उस्मान के खिलाफ हजारों लोग थे क्योंकि वो सब उनके फैसलों से गुस्सा थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ये मसला पीसफुली हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुसलमानों ने इनकी बात नहीं मानी। वो चाहते थे कि हजरत उस्मान खिलाफत छोड़ दें।
तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हसन और हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन हजरत उस्मान के रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया इन्हें बचाने के लिए। कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा, लेकिन एक दिन कुछ लोग हजरत उस्मान के घर में घुस गए और उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि किसने हजरत उस्मान को शहीद किया था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा, इस पर मुसलमानों में डिस्कशन शुरू हो गई। मदीना के लोगों और कुछ बड़े सहाबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को सिर्फ यही इंसान संभाल सकता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा निजाम बिगाड़ कर अब मेरे हवाले करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अलावा तलहा या जुबैर को खलीफा चुन लो। लेकिन तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद कहा कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई इंसान नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना, अगर मैं खलीफा बना तो फिर इंसाफ होगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही सबसे पहले हजरत उस्मान के लगाए हुए करप्ट गवर्नर्स को हटाकर इनकी जगह नेक और ईमानदार लोगों को गवर्नर बनाया और करप्शन को खत्म किया जो कि पिछले गवर्नर करते आ रहे थे, और खजाने को अच्छे से मैनेज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ तकसीम किया जा सके। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक करने लगे। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हजरत उस्मान के खून का बदला लें। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहले इस पूरे निजाम को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद हजरत उस्मान के कातिल को पकड़कर सजा दूंगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, और अगर इमाम अली अभी हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेते तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और वो बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से एक फौज लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सकें। इस पर अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक खुतबा दिया। अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा बसरा की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अब अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, क्योंकि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। और ये खुतबा देने वाला शख्स अम्मार इब्ने यासिर वही इंसान था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार सिर से पांव तक ईमान से भरा हुआ है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला कि हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बसरा में इनके खिलाफ फौज जमा करने गए हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें समझाने के लिए कूफा से बसरा गए ताकि ये मसला पीसफुली हल हो सके। लेकिन हजरत आयशा ने इनकी बात नहीं मानी, जबकि इमाम अली का हजरत उस्मान के खून का बदला लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि हजरत उस्मान तो इमाम अली के खलीफा बनने से पहले शहीद हुए थे। और दूसरी बात ये कि हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई थी, न कि किसी एक इंसान ने उन्हें शहीद किया था, और ये भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। और तीसरी बात ये कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के खून का बदला न भी लेते तो ये भी इनका हक था, क्योंकि खलीफा ऐसा बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जबकि कुरान में आया है कि अपने अमीर की इताअत करो। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमानों का गिरोह बगावत करे तो इसके खिलाफ क़िताल करो। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, तो बस फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा वापस आ गए ताकि इन्हें रोकने के लिए फौज तैयार कर सके। जब हजरत आयशा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने बसरा से निकली तो रास्ते में वो एक मुकाम से गुजरी जहां पर कुत्तों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने जब ये देखा तो वो चीखने लगी और उन्होंने साथियों से पूछा
کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، جس پر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام حوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی۔ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے، لیکن حضرت زبیر نے انہیں بہلا پھسلا دیا اور حضرت عائشہ اس کے باوجود امام علی کے خلاف نکل پڑی۔ بصرہ کے باہر ایک میدان میں امام علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کی فوج کا سامنا ہوا۔ جب امام علی اپنے خیمے میں تھے تو حضرت زبیر گھوڑے پر امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کر آپ کے خیمے کے باہر آئے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام علی کو اس کی خبر دی۔ امام علی نے فرمایا کہ میں خود جاتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام حضرت زبیر کے سامنے آئے اور کہا، زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم مجھ سے پیار کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زبیر تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اس وقت ظالم ہوگے۔ دیکھو آج وہ دن آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ یاد آیا تو انہیں سب سمجھ آ گیا اور وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلے گئے، لیکن پیچھے سے امام علی علیہ السلام کی فوج میں سے ایک انسان نے جا کر انہیں قتل کر دیا اور ان کا گلا کاٹ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لے آیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس انسان کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ انسان اس بات پر امام علی کی فوج چھوڑ کر چلا گیا۔ امام علی علیہ السلام پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کے مخالف میں مسلمان تھے، آپ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ آخرکار نتیجہ جنگ پر پہنچا۔ حضرت عائشہ اس جنگ میں ایک اونٹ پر بیٹھ کر سامنے آئی۔ یہ اونٹ بہت بڑا اور خطرناک تھا۔ اس اونٹ کے آس پاس لشکر تھا جو کہ حضرت عائشہ کے اس اونٹ کو پروٹیکٹ کرتا تھا۔ ایک طرف حضرت عائشہ تھی اور دوسری طرف علی، جسے دیکھ کر کچھ صحابہ کے دلوں میں شک پیدا ہوا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک صحابی تھے ابو بکر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے حضرت عائشہ ہیں تو انہیں خیال آیا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن پھر انہیں ایک حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کی لیڈر ایک عورت ہو، تو انہوں نے امام علی کا ہی ساتھ دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور تیر اندازوں نے تیر چلائے اور ایک ایک کر کے دونوں طرف کے لوگ شہید ہونے لگے اور جنگ انٹینس ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ فوج کا سینٹر تھا، اور اپنے بہادر بیٹے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا۔ امام حسن علیہ السلام تلوار کے ساتھ پوری تیزی کے ساتھ لشکر کو چیرتے ہوئے اونٹ کی طرف بڑھے اور اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی، جس سے اس اونٹ پر بیٹھی حضرت عائشہ گرنے لگی۔ تبھی تیزی سے ایک انسان گھوڑے پر آیا اور اس نے حضرت عائشہ کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کر لیا، جسے دیکھ کر حضرت عائشہ کے ساتھی کہنے لگے کہ علی نے نبی کی بیوی کی حرمت پامال کر دی۔ لیکن جب حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس گھوڑے پر ان کا بھائی محمد بن ابی بکر تھا۔ حضرت عائشہ کا اونٹ گرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج پیچھے ہٹنے لگی، تو امام علی علیہ السلام نے بھی اپنی فوج کو مزید خون بہانے سے روک دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عزت کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک دن تمہارا عائشہ سے جھگڑا ہوگا تو تم بس اسے واپس بھیج دینا۔ تو امام علی نے ایسا ہی کیا۔ جب امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین کی لاشیں دیکھی تو آپ رونے لگے اور ان کی لاشوں کو صاف کرنے لگے، کیونکہ وہ سب بھی مسلمان تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں اس جنگ سے پہلے ہی مر جاتا تو مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری ایک بیوی ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے منہ پر بہت بال ہوں گے اور اس کے آس پاس بہت سے لوگ شہید ہوں گے، اور آخر کار ایسا ہوا بھی۔ امام علی علیہ السلام نے
अपने मुखालिफिन की लाशों को भी इज्जत के साथ दफन किया। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बसरा को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां एक नया गवर्नर लगा दिया। जब हजरत आयशा जंग से वापस आई तो उन्होंने आकर अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका जब मैं अली के खिलाफ जा रही थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी इस गलती पर सारी जिंदगी रोती रही। कहती थी कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन न करना, मुझे मेरी सौकनों के साथ ही दफन किया जाए, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि कुरान में आया है कि नबी की बीवियों अपने घरों में ही ठहरी रहो, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाकर ये गलती की थी। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुआफ कर दिया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसके बाद एक और जालिम खड़ा हुआ जिसका नाम था मुआविया।